मीडिया प्रभारी भाई हरप्रसाद गौतम से हम आग्रह करेंगे वो मंच पर आए और दो शब्द अपने भी रखें। भाई गौतम जी, दो शब्द रखना है सर। 5 मिनट। बहुत मेहनत। अरे दो शब्द तो प्रेम का है। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन बंदन, और इस भारत देश का संविधान लिखने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन बंदन, साथ ही साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी धर्म बंधुओं को, महिलाओं को जय भीम नमोबुद्धाय। साथियों, इस कार्यक्रम के माननीय गुरबचन जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने जो है इस कार्यक्रम को बीच में बंद हो गया था और इस अनुराग चलाने का प्रण लिया है। इसके लिए पुनः बहुत बहुत साधुवाद है। और हम लोग की संख्या वास्तव में कम है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी बताया है माननीय मिशन गायक ने कि ये प्रशिक्षण स्थल है और हम यहाँ पर अपने बच्चों को भी लाएं, जिससे उनमें प्रशिक्षण होने की संभावना हो कि वो भी धीरे धीरे सीखें, महिलाएं, बच्चे, लड़कियाँ। और मैं गुरबचन जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा विचार हो कि जो है कंपटीशन हो, तो कंपटीशन बच्चों का कराया जाए, जिससे बच्चों की लोग भी यहाँ आने का वो करें। भले ही उनको एक कापी, एक कलम, एक ज्योमेट्री या कुछ भी पुरस्कार स्वरूप दिया जाए, कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिससे यहाँ पे आसपास के बच्चे कि हाँ बच्चों चलो तुमको जो है कापी किताब जो है मिलेगी आज। तो इस हिसाब से हम उनको थोड़ा सा बताएंगे तो वो अपने उनके माँ बाप को, तो वो भी लोग आएंगे। और एक समय निर्धारित किया जाए थोड़ा जल्दी, ताकि बच्चे जो है जल्दी सो जाते हैं, तो जल्दी कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। तो इससे बच्चों में जागरूकता तथागत बुद्ध और बाबा साहब और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के विषय में जानकारी। और आज की उपौसत दिवस जो गिनती में जानकारी में जो है कल ही था, माननीय नंद जी के द्वारा बताया गया कि जो है अष्टमी जो है कल जो है थी, तो उसी उपलक्ष्य में आज जो है हम लोग इस कार्यक्रम को जो है मना रहे हैं। और यहाँ पर एक आने का मकसद ये होता है कि हम लोगों के वास्तव में बैठने का स्थान जो है कहाँ होना चाहिए, बहुत ध्यान है। क्योंकि मुस्लिम का अगर आप देख लीजिए तो मस्जिद में चला जाता है शुक्रवार को, बृहस्पतिवार को, और हिंदू जो है मंदिर में चला जाता है। तो अगर हम सभी लोग बाबा साहब तथागत बुद्ध के मानने वाले हैं तो ना मंदिर में जा सकते हैं और ना मस्जिद में जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में जाएंगे तो अछूत हो जाएंगे और मस्जिद में जाने का कोई प्रश्न नहीं। क्योंकि मंदिर और मस्जिद में अगर हम गए तो इसका मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम नहीं मानते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही रिसर्च करने के बाद यह बौद्ध धर्म स्वीकार किया। क्योंकि ना तो हमें मुस्लिम धर्म में समानता है और ना हिंदू धर्म में समानता है, तो समानता कहाँ है? तो समानता की दृष्टि से बाबा साहब अम्बेडकर ने जब रिसर्च किया तो पाया कि बौद्ध धर्म में समानता है। क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके द्वारा कोई भी यहाँ आ सकता है और कोई भी खड़ा होके बोल सकता है। लेकिन अगर किसी हिंदू धर्म में कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे जो है जो मेन गद्दी होते हैं, जिसको व्यास गद्दी कहते हैं, वहाँ पे एक पुरोहित बैठा रहता है। वहाँ पे बैठने का किसी को भी अधिकार नहीं। हम चाहे जितने पढ़े लिखे हों, लेकिन कितना भी IAS PCS हो, लेकिन वहाँ पे बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म में आप अगर जानकार हैं, अगर बोलने लायक हैं, कोई जानकारी है, तो मंच पर आप आकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ एक छोटी सी बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति गीत है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के प्रति जो किया है, तो उस गीत के माध्यम से गीतकार ने इसको पिरोया है। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बातों को गीतों के माध्यम से रखता हूँ कि दिल में अजोरिया और दिल में अजोरिया जगाए दिले है बाबा, रात की अंधेरिया मिटाए दिले है बाबा, रात की अंधेरिया मिटाए दिले है बाबा। अरे गुंगवन का बोले के, गुंगवन का बोले के सिखाए दिले बाबा।
बाबा, रात की अंधेरिया मिटाई दिले बाबा, रात की अंधेरिया मिटाई दिले बाबा। तो साथियों, 1947 के पहले हमको वास्तव में बोलने का जो अधिकार नहीं था, लेकिन 1950 के बाद जब संविधान पूरी तरह से लागू हो गया तब हमको ये अधिकार मिला। और इस अधिकार को अभी पूरी तरह से लागू नहीं है, लेकिन जिस दिन आपकी सत्ता, आपकी सरकार, आपका धर्म इस भारत देश का शासक होगा, उस दिन जो है ये बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से विकास होगा। क्योंकि आप लोग देख लीजिए कि बोध गया में इस समय जो आंदोलन चल रहा है, केवल एक मंदिर बोध गया में जो है बुद्ध का है, उसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, बौद्ध भिक्षु तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हिंदू व्यवस्था के लोग उस मंदिर को भी कब्जे में करने की कोशिश की हुई है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपने इस समाचार को भी देखते रहें कि बौद्ध धर्म में कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि जब हम अपनी आवाज़ को कहीं उठाएंगे तब उसका विस्तार होगा। अभी देख लीजिए, एक मास्टर साहब ने जो है सरकारी टीचर थे, उन्होंने कांवर के ऊपर गीत गा दिया तो उनको जो है FIR हो गई। अभी एक हमारे बिहार के एक बोलने वाले थे तो उनको जेल हो गई है। तो ये सब जो है मनवादी व्यवस्था के लोग आपके ऊपर FIR कराने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो है समानता की दृष्टि से सबको सही मार्ग पर चलने की बात बताना है। इसी बातों के साथ तथागत बुद्ध को नमन वंदन करते हुए, यहाँ उपस्थित जन समूह को नमन वंदन करते हुए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और एक लाइनों के साथ कि अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ, अज्ञान अंधेरा पास न भटके, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ। धन्यवाद गौतम जी, आपने जो है अपनी बातों को अपने आवेश में धारा प्रवाह में अपनी बात को रखे। वास्तव में हमें इस तरह की परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग ये जानबूझकर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मंच पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बातें जब हम